नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान 33 लाख जरूरतमंद परिवारों को जारी की 330 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त। प्रदेश में कर्ज माफी का लाभ लेने वाले अवधि पार ऋणी किसानों को दिया जाएगा फसली ऋण। राज्य में कोरोना संक्रमण से कल 4,370 रोगी हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 25,000 से नीचे। और आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड के असर को ध्यान में रखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतें। सभी लोग एहतियाती उपायों का पालन करें और टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान से फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कोविड महामारी के कारण आजीविका का संकट झेल रहे 33 लाख निराश्रित, असहाय और जरूरतमंद परिवारों को इस वर्ष की दूसरी किश्त के रूप में 1,000 रुपये की सहायता राशि देने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर कुल 330 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इनमें से 300 करोड़ रुपए RISL और 30 करोड़ रुपए जिला कलेक्टरों को हस्तांतरित किए गए हैं। ये राशि जरूरतमंद परिवारों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। यह सहायता थड़ी ठेला चलाकर गुजारा करने वाले छोटे दुकानदारों, रिक्शा चालकों, निर्माण श्रमिकों, BPL, स्टेट BPL, अंत्योदय योजना में शामिल और स्ट्रीट वेंडर तथा सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं पाने वालों को दी जाएगी। गौरतलब है कि ऐसे परिवारों को संबल देने के लिए इस वित्तीय वर्ष की 1,000 रुपये की पहली किश्त का वितरण अप्रैल में ही किया जा चुका है। प्रदेश में वर्ष 2018 और 2019 में कर्ज माफी का लाभ लेने वाले अवधि पार ऋणी किसानों को फसली ऋण दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कल बताया कि राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे किसानों को 25,000 रुपये या उसकी साख सीमा जो भी कम हो के आधार पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ऑल ओवर रैंकिंग में राजस्थान को देश का पहला राज्य घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रदेशवासियों, पंचायती राज संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और योजना से जुड़े सभी कार्मिकों को बधाई दी है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन और कच्चे आवासों में रह रहे परिवारों को पक्के आवास बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालित की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी से संचालित इस योजना में पहले चरण के दौरान वर्ष 2016-17 से 2017-18 में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर रहा था। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के सम्मान में भारत में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। श्री जगन्नाथ का गुरुवार को निधन हो गया था। राजकीय शोक के कारण देश के सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई सरकारी आयोजन नहीं होगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सर जगन्नाथ के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये परीक्षाएं रद्द की गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे,
समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। कल इस बीमारी से 4,370 रोगी ठीक हुए। अब तक 9,11,897 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 25,000 से नीचे आ गई है। राज्य में अब 24,004 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1,006 नए मामले सामने आए। सर्वाधिक 203 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा हनुमानगढ़ और अलवर में 101, 101, जोधपुर में 88, बीकानेर और जैसलमेर में 51, 51, दौसा और श्रीगंगानगर में 38, 38, उदयपुर में 37, सीकर में 33, झुंझुनू में 29, बाड़मेर में 23, राजसमंद में 22, नागौर में 21, अजमेर में 20, चित्तौड़गढ़ में 17, टोंक में 15, बांसवाड़ा, भरतपुर, चूरू और प्रतापगढ़ में 12, 12, कोटा में 11, बारां में 10, पाली और सिरोही में 8, 8, बूंदी और झालावाड़ में 7, 7, डूंगरपुर और करौली में 4, 4, भीलवाड़ा, जालौर और सवाई माधोपुर में 3, 3 तथा धौलपुर में 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कल इस बीमारी से 40 और लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 8,599 हो गई है। राज्य में कल 1,43,000 से अधिक लोगों का कोविड वैक्सीनेशन किया गया। इनमें 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 7,318 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज शामिल है। प्रदेश में अब तक 1,72,74,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,39,51,000 से अधिक पहली और 33,22,000 से अधिक को दूसरी डोज लग चुकी है। इधर देश में अब तक 22,75,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल टीकाकरण अभियान के 140वें दिन 33,57,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं गोपीलाल आर्य, ग्राम ढीबरी चंबल, तहसील पीपलदा, जिला कोटा से सभी देश व प्रांत वासियों से मेरा ये निवेदन है कि कोविड महामारी की गंभीरता को समझें। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोविड गाइडलाइन की पालना करें। ज्यादा से ज्यादा शादी समारोह को अभी टालें। समय अच्छा आएगा तब पहले की तरह और अच्छे तरीके से खुशियां मनाएंगे। अभी हमें स्वास्थ्य रक्षा करनी है और एकजुट होकर वैश्विक महामारी कोरोना को हराकर मानव जीवन को बचाना है। सकारात्मक सोच रखते हुए अपना आत्मबल ऊंचा रखना है। वैक्सीन के दोनों टीके अवश्य लगाना है और जहां बीमार वहां उपचार पहुंचाना है। ये काम हमारा स्वास्थ्य विभाग बखूबी निभा रहा है। जय राजस्थान, जय भारत। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पहली बार इस दिवस का आयोजन 1974 में किया गया था। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है पुनर्चिंतन, पुनर्सृजन और पुनर्स्थापना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण दिवस पर आज सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लेंगे। इस आयोजन का विषय है बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा। इस अवसर पर प्रदेश में आज राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप बीकानेर में डेयरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तथा जयपुर जिले के बस्सी में डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है। कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि बीकानेर के महाविद्यालय की स्थापना के लिए प्रथम वर्ष में कुल 54 पदों के लिए स्वीकृति जारी की गई है। वहीं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बताया कि 8 विद्यालयों और 34 राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत किए जाने को मंजूरी दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान 33 लाख जरूरतमंद परिवारों को 330 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी की है। प्रदेश में कर्ज माफी का लाभ लेने वाले अवधि पार ऋणी किसानों को फसली ऋण दिया जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण से कल 4,370 रोगी स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 25,000 से नीचे हो गई है। और आज दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।